बच्चे हो या बड़े हों, चॉकलेट खाने के लिए कभी कोई मना नहीं कर सकता। और वैसे मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है। लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ इसी चॉकलेट से चॉकलेट ड्राई फ्रूट ट्रफल बॉल, जिसको बनाने के लिए मैंने ना ही कोई चीनी का यूज़ किया है, ना ही कोई ऑयल या बटर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कीमिया डेट्स ले ली हैं, यानी खजूर। और इनके जो सीड्स होते हैं ना अंदर, इसको निकाल कर हम अलग कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे ले सकते हैं। अब एक मिक्सर जार में हम डालेंगे यहाँ पर बादाम, और इसी के साथ इसमें जाएगा काजू। यहाँ पर जो मैंने किशमिश रखा है इसको मैं बाद में ग्राइंड करूँगी। तो अब यहाँ पर काजू डालने के बाद इसमें जाएगा ये छिले हुए पिस्ते, और इन चीज़ों को डालने के बाद इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको किसी चॉपर में चला सकते हैं। तो जब मैंने इसको मिक्सर में चलाया ना, बहुत लाइटली चलाया था, तो ये पाउडर बनने लगा था। तो मैंने इससे बेटर समझा कि निकाल कर इसको इस तरह बारीक बारीक हाथों से कट कर लिया, क्योंकि हमें पाउडर नहीं चाहिए था। अब इसी मिक्सर जार में हम फिर से डालेंगे छिले हुए कीमिया डेट्स और किशमिश। अब इनको ग्राइंड करने के बाद जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि मैं इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और अब यकीन मानिए इसी से इतना अच्छा इससे टेस्ट आएगा ना। तो अब यहाँ पर जो हमने किशमिश और ये कीमिया डेट्स का जो मिक्सचर तैयार किया था, वो ड्राई फ्रूट्स में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमें मैश करना, यानी कोट करना है। कि जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को कट किए हैं वो कीमिया डेट्स और किशमिश के जो मिक्सचर है उसमें अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से कोट कर लीजिए। और फ्लेवर थोड़ा सा मैं इसमें दे रही हूँ, ऐड कर रही हूँ मतलब 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब वनीला एसेंस डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्सचर हो चुका है रेडी। और इस तरह से जो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स में बचा है ना, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ये मिक्सचर यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो हाथों पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लगाएंगे। वैसे आप एक बार लगाएंगे ना तो ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से छोटे छोटे बाल आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, या अगर आप कोई नापने वाली चीज़ रखें तो आप उसे ही बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे ड्राई फ्रूट के मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 9 बॉल्स बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना तो आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब ये बॉल्स जो हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट, या अगर आप नहीं है आपके पास तो आप डेयरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से कंपाउंड चॉकलेट को आप थोड़ा सा कट कीजिए, ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। कट करने के बाद अब इसको हमें छोटे छोटे पीस में कट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको एकदम बारीक बारीक पीसेस में इस तरह से चॉप्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको पतले पतले छोटे छोटे साइज में कट करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और एक बर्तन में मैंने पानी को पहले ही रख दिया गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छा खासा बॉयल आ जाए तो यहाँ पर जो हमने चॉकलेट वाला बोल रखा है इस पानी के अंदर डालकर, और ये इंडक्शन को कर देंगे बंद, क्योंकि पानी गर्म है तो चॉकलेट इसी से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे करके हैंड विस्कर से या किसी स्पून से चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून ले लिया व्हिपिंग क्रीम, और इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना, यानी कि तब तक जब तक ये एक स्लरी के फॉर्म में ना आ जाए, बिल्कुल इस तरह से बराबर चलाते हुए। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा स्लरी के फॉर्म में आने लगा है, और ये पूरी तरह से हो चुका है रेडी। तो हमें इसको ठंडा नहीं करना है, जैसे ये गर्म है ना, बस इसी तरह हमें डायरेक्ट जो हमने चॉकलेट को मेल्ट किया इसमें ऐड कर देना है। और अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैंने जितना पैन में लगा तो सारा अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। और इस तरह एक हैंड विस्कर ले लीजिए और इसको व्हिपिंग क्रीम को चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए इसको डालने के बाद तुरंत इसमें कितना ज़्यादा शाइन आ चुका है, और ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो अब ये देखिए हो चुका है रेडी हमारा जो गनाश है ना, ये अच्छी तरह से। ये जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के बॉल बनाए हैं इसको हमें अच्छी तरह से इसमें कोट कर देना है। तो 1 बाय 1 आप अच्छी तरह से इसमें कोट कर दीजिए। और ये गनाश ना आपका जमेगा नहीं, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा, अच्छी तरह से इसमें कोट करिए सारे बॉल्स को 1 बाय 1। और ये बॉल्स भी ना टूटेंगे नहीं, तो आप इसको अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। और एक बटर पेपर या कोई आपके पास कोई भी ट्रे हो आप उस पर रखते जाइए, या OHP शीट हो आपके पास तो आप उस पर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे बॉल्स को अच्छी तरह से कोट करके एक बटर पेपर पे निकाल लिया है। और ये तो जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो सॉस बचा है या गनाश बचा है, ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम और डाल देंगे। और इनको डालने के बाद देखिए अब ये बॉल्स हो चुके हैं रेडी। तो इसको हम 5 से 10 मिनट रख देंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए।
अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वाइट चॉकलेट और इसको भी सेम प्रोसेस में हमें मतलब मेल्ट करना, जैसे हमने चॉकलेट वाला डार्क किया था ना, जैसे डार्क चॉकलेट, बिल्कुल उस तरह से वाइट चॉकलेट को भी हमें उस तरह कर लेना है। और करने के बाद इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दिया है और ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का आप पाइपिंग बैग से गिराते जाइए। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप किसी स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अच्छी तरह ऊपर से ये वाइट चॉकलेट इन ड्राई फ्रूट्स बॉल के ऊपर अच्छी तरह से डालते जाइए। और यकीन मानिए आपको देखने में एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा होगा, और लेकिन मार्केट से कहीं ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीटली पूरी तरह से ड्राई फ्रूट से बनाया है। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैंने यहाँ पर थोड़े से चॉप्ड रख देते पिस्ताचियो को बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से गार्निश कर दीजिए। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट ट्रफल्स बॉल हो चुके हैं रेडी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाय बाय।